नमस्कार। आज हम चीनी के बारे में बात करेंगे। चीनी यानी टेबल शुगर। चीनी के बारे में बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि आप चीनी बिल्कुल छोड़ दीजिए, गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, उसकी जगह पे शहद का इस्तेमाल कीजिए, या फिर फ्रूट शुगर कुछ आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने करते हुए भी देखा है। तो आज हम चीनी के बारे में जितने भी मिथ्स हैं उन सब के बारे में जानेंगे। चीनी के बारे में काफ़ी सारे लोगों के सवाल रहते हैं, जैसे कि क्या चीनी खाने से वजन बढ़ता है, या फिर चीनी से कैंसर या फिर हार्ट अटैक होता है, या कोलेस्ट्रॉल होता है, या फिर अगर चीनी हमने बिल्कुल भी खाना छोड़ दिया तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, क्या रिस्क है उस चीज़ के। तो इन सब सवालों के जवाब जानेंगे। तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये वो पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और उसे बढ़ने में मदद करते हैं और उसे स्वस्थ रखते हैं। तो 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मेजर होते हैं, जो छोटे बाकी भी होते हैं, लेकिन मेजर जो 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। ये तीनों हमारी बॉडी का मेजर पोर्शन बनाते हैं। ज़्यादातर हिस्सा इन सबसे मिलके बना होता है। तो आइए एक एक करके समझते हैं इन तीनों के बारे में। तो सबसे पहले समझेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ये हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम करते हैं। जैसे हमारे रोजमर्रा के काम करना, चलना फिरना, दौड़ना, ये सब काम करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? रोटी, चावल, दाल, फल, सब्जियां, इन सब से मिलते हैं। तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है शुगर, स्टार्च, फाइबर, ये कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल है। अब आइए समझते हैं प्रोटीन क्या होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? ये हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होते हैं। ये हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करते हैं। उसके अलावा ये हमारे शरीर की मरम्मत करने में मदद करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर जैसे एक घर का एग्जाम्पल लेते हैं, उसे बनाने के लिए सीमेंट, ईंट की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में मेन हड्डियां और मांसपेशियों की ज़रूरत होती है इस ढांचे को तैयार करने के लिए, शरीर के ढांचे को। तो उनके निर्माण में प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। तो प्रोटीन हमें जैसे छाछ, दही, दाल, इन सब चीज़ों से मिलता है। फैट्स क्या होते हैं? फैट्स हमारे शरीर के अंदर जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं उनको सोखने में मदद करते हैं। उनको हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट करवाने के अंदर फैट्स का रोल होता है। अब फैट्स हमें किन चीज़ों से मिलते हैं? ये हमें घी, तेल, सीड्स यानी जैसे बीज हो गए, इन सब चीज़ों से हमें फैट्स मिलते हैं। तो आज का हमारा वीडियो शुगर पे है। उसको समझने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स को समझना होगा, क्योंकि शुगर एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो ये दो प्रकार के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी दो टाइप के होते हैं, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स। मोनो का मतलब होता है वन, मतलब एक ही सेकेराइड से मिलकर बना हुआ है, सिर्फ एक सेकेराइड है इसमें। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल। अब डाइसेकेराइड का क्या मतलब है? जो दो सेकेराइड एलिमेंट को मिला करके बनाया जाता है। अब डाइसेकेराइड्स के एग्जाम्पल्स हैं सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये डाइसेकेराइड्स होते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें पॉलीसेकेराइड्स आते हैं। उसके एग्जाम्पल्स है स्टार्च, फाइबर, ग्लाइकोजन। अब आइए चीनी की बात करते हैं कि चीनी इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। चीनी सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में वो डाइसेकेराइड है, यानी कि दो जो मोनोसेकेराइड्स है उनसे मिलकर के बना हुआ है। तो चीनी किस चीज से बनी हुई है? चीनी को हम सुक्रोज बोलते हैं। सुक्रोज जो हमने डाइसेकेराइड में अभी देखा। अब वो किससे मिलके बना हुआ है? एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। अब आप सोच रहे होंगे कि सैकेराइड्स क्या होते हैं। सैकेराइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। अब हमने समझ लिया कि शुगर सुक्रोज है, जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है। अब जो शुगर हम, चीनी हम खाते हैं, उसको, उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, कैसे कैसे वो हमारे शरीर के ऊपर असर करता है, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले हमारा पाचन तंत्र समझना होगा कि चीजें हमारे अंदर पचती कैसे हैं। चीनी
किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर जाती है और वो किस तरीके से ऊर्जा के रूप में बदलती है। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं, अपने मुंह में रखते हैं, तो हमारी जो सलाइवा होती है यानी कि लार, वो उस खाने के अंदर मिक्स होती है। जब हम खाना चबाते हैं उस वक्त लार मिक्स होती है। लार मिल करके उस खाने को धीरे धीरे तोड़ना शुरू करती है छोटे छोटे पीसेस के अंदर। और जो एक्चुअल के अंदर उसका कंपाउंड है, जो हमने सैकेराइड्स वगैरह देखे, तो उस कंपाउंड को भी वो धीरे धीरे ब्रेक करना शुरू कर देती है। अब जैसे ही खाने के अंदर लार मिक्स हो गया, खाना हमने चबा लिया, उसके बाद ये खाना अन्न प्रणाली के अंदर जाता है, यानी ईसोफेगस, जो भोजन नली होती है, उसके थ्रू होते हुए हमारे पेट के अंदर जाता है। अब पेट में क्या होता है, बहुत सारे एसिड्स मौजूद होते हैं, एसिड यानी अम्ल। अब वो किस लिए मौजूद होते हैं, उनका काम होता है खाने को गलाना। अब खाने को गला दिया, उसके बाद पेट से भोजन हमारी जो छोटी आंत होती है उसके पहले हिस्से में जाता है, जिसे हम डियोडेनम कहते हैं। अब डियोडेनम में विशेष प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स को हम प्रोटीन का एक प्रकार कह सकते हैं। इनका काम होता है जो खाना पेट से हमारी आंत के पहले हिस्से में आया है उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, यानी कि जो एक्चुअल के अंदर जिन जिन कंपाउंड से मिलकर के बना हुआ है वो खाना, उन कंपाउंड्स के अंदर तोड़ना। अब जो हमारा शरीर है वो सिर्फ मोनोसेकेराइड्स को सोख सकता है, उसके अलावा जैसे हमने बोला कि हमने उसको स्टार्च दे दिया, तो वो स्टार्च के ही फॉर्म के अंदर खून में नहीं जाएगा। जो हमारा छोटी आंत से हमारे ब्लड स्ट्रीम यानी कि खून के अंदर जो खाना जाता है वो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज यानी मोनोसेकेराइड की फॉर्म में ही जा सकता है। अब छोटी आंत के अंदर ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जैसे हम चीनी का एग्जाम्पल लेते हैं, चीनी हमने खाई, वो चीनी यहाँ आई और चीनी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के फॉर्म के अंदर टूटने लगती है और फिर यहाँ से वो हमारे खून के अंदर चला जाता है छोटी आंत से। उसके बाद अगर उसमें कुछ बचा हुआ है तो वो खाना हमारी छोटी आंत के अगला हिस्सा यानी कि जेंजुनम और इलियम, जो कि तीसरा हिस्सा है, यहाँ से होते हुए फिर हमारी बड़ी आंत के अंदर चला जाता है। बड़ी आंत से ये खाना जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। अब जो छोटी आंत से जितने भी पोषक तत्व है या फिर हमारी शरीर की ऊर्जा के लिए जितने भी हमने कंपाउंड्स तोड़े हैं वो सारे हमारे खून के अंदर जाते हैं और वो खून लिवर में जाता है। अब लिवर उसके साथ में क्या करता है, उसमें चेक करता है कि ग्लूकोज है तो वो सीधा हमारे शरीर में भेज देता है उस खून को। अगर फ्रुक्टोज है तो वो उसको बदलता है, क्योंकि हमारा शरीर है वो हम अपनी ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है, फ्रुक्टोज का नहीं। लेकिन छोटी आंत में सिर्फ मोनोसेकेराइड में ब्रेक होते हैं, जो भी हमारा खाना है उसके आगे ब्रेक नहीं होता है। वो फिर लिवर उसको फ्रुक्टोज को बदल के ग्लूकोज की फॉर्म में फिर हमारे शरीर में उसे जाने के लिए देता है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमने शुगर का देखा कि शुगर आया और वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर टूट गया। अब जो स्टार्च जो होते हैं वो पॉलीसेकेराइड्स यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि बहुत सारे कंपाउंड से, बहुत सारे सेकेराइड से मिलकर के बने हुए होते हैं। इनके डाइजेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, शुगर जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट है उसे तोड़ने में बहुत कम टाइम लगता है हमारी छोटी आंत को और वो फटाफट से हमारे खून में चला जाता है। लेकिन जो पॉलीसेकेराइड्स है यानी कि स्टार्च, वो क्या है, वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स है तो उसको तोड़ने के लिए छोटी आंत को काफी समय लगेगा और वो धीरे धीरे हमारे खून के अंदर जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस होता है जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके पचने में। अब जो चीनी है या फिर ग्लूकोज, क्योंकि शुगर से डायरेक्टली फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ और फाइनली लिवर ने भी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये जब हम चीनी खाते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है तो बहुत तेजी से ये डाइजेस्ट हो जाता है और वो फटाफट हमारे जो ब्लड का शुगर लेवल है उसको बहुत तेजी से इंक्रीज कर देता है, बहुत तेजी से बढ़ा देता है। और अब क्या होता है, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर शुगर लेवल बढ़ता है, हमारे खून के अंदर शुगर लेवल बढ़ते ही हमारा जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास एक ऑर्गन है, वहां से इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है
ताकि वो हमारे शरीर की कोशिकाओं को बता सके कि हमारे खून के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज आ चुका है, उसे आप अपने अंदर ले लो। तो ये इंसुलिन एक सिग्नल देता है हमारी कोशिकाओं को कि आपके पास ग्लूकोज पहुंच चुका है, आप इसे अपने अंदर ले लो। अब हमारी कोशिकाओं को जितनी जरूरत होती है उतना ग्लूकोज तो वो ले लेती है। उसके अलावा जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो जो हमारी मसल्स है उसके अंदर कुछ हिस्से होते हैं जहाँ पे हमारी मसल्स स्टोर कर सकती है ग्लूकोज को, कि थोड़ी देर बाद में जरूरत पड़ेगी। और हमारे लीवर के अंदर भी लगभग 100 ग्राम्स के आसपास का ग्लूकोज स्टोर हो जाता है। इसके बाद जो भी बच जाता है ग्लूकोज, उसका क्या होता है, वो फैट के अंदर कन्वर्ट होता है। हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू है, वहां पे जाकर के उस ग्लूकोज को स्टोर करते हैं और फैट के अंदर वो कन्वर्ट कर देता है, यानी कि चर्बी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो भी बचा हुआ ग्लूकोज होता है। क्योंकि एकदम से बढ़ा था, एक टाइम के अंदर एक लिमिट होती है कि हमारी कोशिकाएं कितना ग्लूकोज ले सकती है, लेकिन हमने काफी ज्यादा मीठा खा लिया है तो अब वो उसको चर्बी के अंदर बदल देगा। अब जो जिनको टाइप 2 डायबिटीज होता है, जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि जैसे ही पेनक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है, इंसुलिन हमारी जो भी कोशिकाएं हैं उन्हें बोलते हैं कि अब ये हमारे खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, आप इसे अपने अंदर ले लो। तो वो जो कोशिकाएं हैं वो उस बात के ऊपर कोई गौर ही नहीं करती है उन पेशेंट्स के अंदर, और वो उसकी वजह से उनका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हाई हो जाता है अगर वो कोई भी मीठी चीज़ खाते हैं, और फिर उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाता और फिर मेडिकल प्रोसीजर्स और मेडिसिन वगैरह लेकर के उसे कंट्रोल करना पड़ता है। अब हमने शुरू में कुछ सवाल डिस्कस किए थे, तो उन सवालों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो पहला सवाल कि कुछ लोग जैसे बोल देते हैं कि आप सफ़ेद चीनी मत खाइए, सफ़ेद चीनी तो जहर है, उसकी जगह पे आप गुड़ खा सकते हैं, शक्कर खा सकते हैं, शहद खा सकते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या ये चीज़ें बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती? तो इस सवाल का जवाब है कि जो भी गुड़ और चीनी दोनों से जितना जो मीठा मिलता है हमारे शरीर को, तो वो एक ही तरीके से पचता है। अब हमारा शरीर ऐसा नहीं है कि अच्छा अच्छा ये चीनी से आया हुआ मीठा है, इससे तो मैं तुम्हें नुकसान करूंगा, ये गुड़ से आया हुआ मीठा है, इससे मैं तुम्हें फायदा करूंगा। क्योंकि है तो वो भी एक सुक्रोज ही, गुड़ हो गया, शहद हो गया, जो भी मीठा है वहां पे भी सुक्रोज ही है। तो अब अगर आप 10 चम्मच चीनी खा रहे हैं एक दिन में और 10 चम्मच गुड़ खा रहे हैं, तो जितना अब उसका अगर सेम क्वांटिटी के अंदर ले रहे हैं, तो मीठे का अगर जो क्वांटिटी सेम लिया आपने, अब उसका इफेक्ट वही होगा जो चीनी में खाया है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगी यहाँ, चीनी जो होती है उसकी प्रोसेसिंग होती है, केमिकल प्रोसेसिंग, केमिकल के थ्रू उसको साफ किया जाता है। अब ये जो सफ़ेद बनाई जाती है चीनी, जब खेतों के अंदर जब कुछ किसान की चीनी बनाते हैं वो पीली होती है, अब उसको प्रोसेसिंग करके उसको साफ किया जाता है केमिकल के थ्रू। तो उस चीनी के अंदर कुछ केमिकल्स बच जाते हैं, वो नुकसान कर सकते हैं। लेकिन जो मीठे का बचने का तरीका है वो गुड़, चीनी, शहद या फिर जो भी आप लेकर के आए, सुक्रोज वो सेम ही है, तो वो उतना ही नुकसान करेगा जितना कि चीनी से कर रहा है। अब चीनी के अंदर एक केमिकल वाला एक्स्ट्रा आ गया है कि उसका नुकसान ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा गुड़ जो है या फिर शहद है, उसमें कुछ मिनरल्स होते हैं सुक्रोज के अलावा, जो कि चीनी में नहीं है, तो वहां पे वो थोड़ा सा आपको बेनिफिट दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप भर भर के, आपने चीनी तो बंद कर दी, आप भर भर के गुड़, शहद ये चीज़ें खा रहे हैं, तो आपके लिए उस चीनी से उल्टा ज़्यादा ही नुकसान करेगा। आप चीनी तो थोड़ी कम खा रहे थे, लेकिन शहद और गुड़ ये सारी चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा खानी शुरू कर दी, तो वो आपका मोटापा तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और बाकी हमारे लीवर और पैनक्रियाज पे भी बहुत ज़्यादा असर डालेगा। लेकिन अगर आप चीनी घर की बनी हुई खा रहे हैं तो वो गुड़ के समान ही है, उसमें से उतने जो न्यूट्रिएंट्स है वो बाहर नहीं जाते हैं। और अब हमें क्या पता गुड़ की कितनी प्रोसेसिंग हो रही है, आजकल गुड़ के अंदर भी केमिकल प्रोसेसिंग होने लग गई है। और शहद का तो पूछो ही मत, उसके अंदर तो चाइनीज सिरप मिला हुआ होता है, जो भी शहद हम बाजार से परचेज कर रहे हैं, तो हर चीज के अंदर केमिकल डला हुआ है, तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर ही हो जाता है। अगर आप घर की बनी हुई चीनी या फिर गुड़ खा रहे हैं, तो वो हो सकता है कि उसमें आपको केमिकल से जो नुकसान हो रहा है
वो वाला नुकसान होना आपका बच जाए, क्योंकि कुछ गन्ने के किसान जो गन्ने की बिजाई करते हैं वो किसान घर पे चीनी बनाते हैं, उसमें वो केमिकल नहीं डालते हैं, उसका कलर भी येलो होता है। आजकल तो पता नहीं, पहले ये काफी बनाते थे और उसे बोलते थे कि देसी खांड है ये। तो वो अगर आप खाएंगे तो केमिकल वाली चीज से नुकसान बच जाएगा और थोड़े बहुत जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उसका फायदा आपको मिल जाएगा। बाकी मीठे से जो नुकसान होना है वो उतना ही होगा जितना चीनी से होता है। अब हम फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस की बात करेंगे। तो फ्रूट्स खाना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और क्योंकि फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे मिनरल्स वाइटामिन भी होते हैं जो हमारे शरीर की ज़रूरत होती है। लेकिन फ्रूट जूस हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं क्यों। क्योंकि जो भी फ्रूट्स है उनमें भी सुक्रोज है। जो चीनी डायरेक्ट सुक्रोज है, वैसे फ्रूट्स के अंदर भी सुक्रोज पाया जाता है। लेकिन फर्क क्या है, अब जो हम फ्रूट खा रहे हैं, फ्रूट के अंदर क्या है, फाइबर भी है और भी बहुत सारे मिनरल्स है, तो उसका थोड़ा सा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाता है अगर हम चीनी से कंपेयर करें। चीनी की तुलना में थोड़ा फ्रूट का डाइजेशन प्रोसेस स्लो है। दूसरा इसमें क्या है कि फ्रूट के अंदर फाइबर भी गया है तो हमारा पेट भरा भरा महसूस करता है, हमें बार बार भूख नहीं लगती है। चीनी वाले में क्या होता है, एकदम से ग्लूकोज लेवल ऊपर गया और फिर एकदम से ही नीचे भी गिर जाता है। लेकिन फ्रूट वाले केस में ऐसा नहीं होगा। तो फ्रूट हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। तो हम हर चीज को लिमिट में खाएंगे तभी वो हमारे लिए फायदेमंद है। अगर लिमिट से ऊपर गए तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होते टाइम नहीं लगेगा। अब फ्रूट जूस में क्या दिक्कत है जब फ्रूट अच्छे हैं। इसको हम एक ऑरेंज के एग्जाम्पल से समझेंगे। ऑरेंज यानी संतरा। अगर आप एक संतरा खाते हैं तो उसमें आपको कितनी चीनी मिलती है, करीब एक संतरा मान लीजिए 100 ग्राम का होता है, तो उसमें आपको लगभग लगभग 9 ग्राम चीनी मिलती है। और बाकी भी बहुत सारे वाइटामिन होते हैं, जैसे वाइटामिन सी हो गया और वाइटामिन B6 हो गया। तो इस टाइप से मिनरल्स भी होते हैं, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। तो मिनरल्स भी मिलते हैं, फाइबर भी मिलता है। और अब अगर मैं वही संतरे का जूस पीऊँ, तो अगर मैंने एक संतरा खाया तो मुझे कुछ भरा भरा महसूस करेगा मेरा पेट। और ज़्यादा से ज़्यादा हम एक टाइम में 2 संतरे खाते हैं, और कोई बहुत ज़्यादा ही खा ले तो 3 खा लेता है, उससे ऊपर हम एक टाइम में नहीं खा पाते हैं। लेकिन एक गिलास जूस निकालने के लिए हमें कम से कम 4 से 5 संतरे चाहिए। अब जो एक संतरे के अंदर 9 ग्राम के आसपास शुगर आ रहा था, सुक्रोज आ रहा था, वहाँ पे अगर हमने 2 संतरे खाए हैं तो 18 ग्राम। लेकिन दूसरी साइड पे 4 से 5 संतरे यूज करते हैं हम एक जूस बनाने के लिए, तो वहाँ पे 36 से 45 ग्राम तक का शुगर हम उस जूस में आ गया। और क्या हुआ, फाइबर भी नहीं है वहाँ पे, तो उसका डाइजेशन प्रोसेस जो है वो जैसे चीनी का फटाफट से हो रहा है, उसी तरीके से जूस का भी बहुत फटाफट होता है। और जूस में ये भी होता है कि हम 2 ग्लास भी पी लेते हैं जूस एक साथ में, तो वो और ज़्यादा नुकसान कर रहा है। हम लगभग 90 ग्राम चीनी एक साथ में अपने शरीर में लेकर के जा रहे हैं, तो वो सेम ही प्रोसेस है ग्लूकोज के डाइजेस्ट होने का। तो इसलिए जूस से जितना हो सकता है आप बचे। फिर भी अगर आपको पीना ही है तो आप सिर्फ एक मीठा फ्रूट ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे आप घिया ले सकते हैं, वाइट कलर का जो पेठा आता है वो ले सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ों का जूस, और उसमें सिर्फ एक मीठा फ्रूट मिला सकते हैं थोड़ा सा मीठेपन के लिए। अदरवाइज आप जूस ना पी करके सिर्फ जो फ्रूट है वही खाएं तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि हम एक दिन में चीनी कितनी खा सकते हैं। तो अगर आप एक पुरुष हैं तो आप 9 चम्मच चीनी मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना जाए, इससे कम ही रखने की ट्राई करें। 9 चम्मच चीनी खा सकते हैं। महिला है तो आप सिर्फ 6 चम्मच चीनी खाइए। अगर आपके छोटा बच्चा है 0 से लेकर के 2 साल के बीच की एज का, तो आप बिल्कुल भी चीनी मत दे, मीठी चीज़ें उसे ना खिलाएं। और अगर आप 2 से लेकर के 18 साल तक के बच्चे को चीनी दे रहे हैं तो 4 से 5 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि इसमें क्या है कि कोई और न्यूट्रिएंट्स जा नहीं रहे हैं, डायरेक्टली शुगर जा रहा है। और उसका वही आपको डाइजेशन का प्रोसेस समझ में आ गया है कि पचना कितना फास्ट होता है, तो वो उस तरीके से नुकसान करती है। तो एक दिन में जैसे एक एडल्ट होता है उसकी 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसका 10%
यानी कि 200 कैलोरी से ज़्यादा किसी भी हालत के अंदर हम सीधी चीनी से ना खाएं, वही बेहतर होता है। उससे अगर ऊपर खाएंगे, और वो भी मैक्सिमम बता रही हूँ मैं, कोशिश करें कि उसे 5% ही रखें। तो अगर उससे ऊपर गए तो हमें बहुत सारी बीमारियां होने के खतरे रहते हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि कैंसर, कोलेस्ट्रोल या फिर हार्ट अटैक जैसी अनेक बीमारियां हैं, क्या वो चीनी ज़्यादा खाने से होती है? इसका जवाब है हाँ। क्योंकि जैसे ही चीनी खाएंगे वैसे ही हमारे अंदर मोटापा आएगा, और मोटापे से 13 प्रकार का कैंसर होता है। और अब हार्ट अटैक की बात करते हैं। अब हार्ट अटैक में क्या हो रहा है कि एक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिसर्च हुआ, उसमें पाया गया कि जो लोग ज़्यादा चीनी खाते थे और जो डेली रिकमेंडेड लिमिट है उससे ज़्यादा, और कुछ लोग तो कहीं ज़्यादा खाते थे, उनमें हार्ट अटैक के जो चांसेस थे, यानी कि उनकी जब मौत हुई तो वो हार्ट अटैक से ज़्यादा हुई, अगर उनकी तुलना करें कि जो लोग काफ़ी कम चीनी खाते थे उनसे। अब किसी किसी को लगता होगा कि ये मोटापे की वजह से हार्ट अटैक आ रहा है, लेकिन कुछ लोग मोटे भी नहीं थे और जिन लोगों ने ज़्यादा चीनी खाई उनको हार्ट अटैक आया। इसका एक कारण तो ये पाया गया कि जो ब्लड प्रेशर है वो चीनी खाने से इंक्रीज हो रहा था, और उससे हार्ट के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। दूसरा ये था कि जो हमारा लीवर है, जब हम ज़्यादा चीनी खा रहे हैं तो वो शरीर के अंदर बैड फैट्स यानी कि जो बुरी वसा है उसको ज़्यादा छोड़ देता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी नाड़ियाँ ब्लॉक होती है, कोलेस्ट्रोल जिसे हम बोलते हैं। तो जो बुरा कोलेस्ट्रोल होता है, बैड कोलेस्ट्रोल, एक होता है एचडीएल और एक होता है एलडीएल। तो जो एलडीएल वाला होता है वो शायद बहुत ज़्यादा छोड़ देता है, और उसकी वजह से हमारी नाड़ियाँ ब्लॉक होने लग जाती है, और उससे डायरेक्टली हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मीठा जितना लिमिट में खा सके उतना ही खाएं। लोगों के मन में एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि अगर हम बिल्कुल भी चीनी खाना छोड़ देंगे तो ये शरीर के लिए नुकसानदेह होगी। ये बात भी एक मिथक है, और अगर हम बिल्कुल भी चीनी खाना छोड़ दें तो भी हमें कुछ नहीं होगा। एक बार शरीर को ज़रूर लगता है कि कुछ मीठा चाहिए मीठा चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम चीनी के बिना जी नहीं सकते हैं। क्योंकि वो क्या रहा है, शरीर को तो ग्लूकोज की आवश्यकता है ना। ग्लूकोज तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो भी तो अंत में टूट करके ग्लूकोज के अंदर ही कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में ही बदलता है, उसी से हमारा शरीर ऊर्जा ले रहा है। बस फर्क इतना सा है, चीनी बहुत फटाफट बदल जाती है, और जो बाकी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्टार्च हो गए जैसे, तो वो टाइम लगाते हैं और फिर वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो धीरे धीरे हमारे ब्लड के अंदर शुगर जाता है, और उससे हमें बहुत देर तक भूख भी नहीं लगती है। तो ये छोड़ने वाले के अंदर आप बिल्कुल भी ना सोचे कि आपको कोई दिक्कत हो जाएगी। हाँ, लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें उनको कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टली शुगर देना पड़ता है, उनका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी गिर गया, तो उस केसेस के उन केसेस के अंदर जैसे किसी को चक्कर आ गए तो उसको चॉकलेट वगैरह खिलाते हैं। तो अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल नीचे जा रहा है उस टाइम पे होता है कि आप डायरेक्टली मीठा खिला दें। अदरवाइज नॉर्मल कोई भी इंसान है, वो अगर ऐसे बिल्कुल मीठा छोड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चीनी छोड़ सकते हैं। आपको सिर्फ ग्लूकोज की ज़रूरत है और ग्लूकोज आपको दूसरी जगह से मिल जाएगा। और इसका अगला सवाल है कि क्या चीनी खाने से मोटापा आता है? तो हाँ, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि चीनी खाने से मोटापा आता है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होता है। जितना तेज़ी से ग्लूकोज शरीर के अंदर जाएगा, तो शरीर की एक क्षमता है अपने अंदर ग्लूकोज को लेने की, उसको जितनी ज़रूरत होगी वो लेगा, उसके बाद का जितना स्टोरेज के अंदर रख सकता है वो रखेगा, बाकी तो वो वसा में ही कन्वर्ट करेगा, यानी कि फैट के अंदर। तो वो फैट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब इससे दिक्कत क्या हो रही है, हमने खाया उस टाइम पे कम ज़रूरत थी, फिर थोड़ी देर बाद में हमें फिर से भूख लग जाती है, क्योंकि हमें हमारा पेट तो भरा नहीं था, हमने डायरेक्ट शुगर्स ले लिए थे और वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर चले गए थे। अब फिर हम कुछ खा लेते हैं और हमारे शरीर को आदत हो जाती है कि जैसे ही कुछ खाया उसके बाद में फिर कुछ और खा लो, और अपने शरीर के अंदर जो उसने वसा के अंदर रख रखा है उसको वापस से ग्लूकोज के अंदर वो बदलता नहीं है, क्योंकि उसको ऐसी आदत लग चुकी है। लेकिन ये चीज़ें एक्सरसाइज से बदली जा सकती है। जैसे हम व्रत भी रखते हैं तो उस केस में क्या होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा तो चाहिए। अब वो उस समय ऊर्जा कहाँ से लेता है, जो वसा के अंदर स्टोर कर रखा है वहां से वो कन्वर्ट करता है, वहां से वो कन्वर्ट करने के बाद ग्लूकोज के अंदर जाएगा और उससे हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा आती है। तो व्रत के अंदर जैसे भी आप व्रत रखते हैं थोड़ा सा कम खाने की ट्राई करें। आजकल हम व्रत रख तो रख लेते हैं,
लेकिन जो नॉर्मल खाना खा रहे होते हैं उससे कहीं ज़्यादा ही चला जाता है। और इसके अलावा एक्सरसाइज से कैसे होगा? एक्सरसाइज से हमारी जो मसल्स वगैरह है उनके अंदर जो ग्लूकोज को स्टोर करने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत ये बॉडी बिल्डर टाइप के लोग होते हैं, इनके मसल्स बहुत बड़े हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, जो ग्लूकोज है उसको स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो वो डायरेक्टली फैट के अंदर कन्वर्ट नहीं करता है, वसा के अंदर नहीं बदल करके, वो वहीं से जब उसको ज़रूरत होती है तब वो काम में ले लेता है। और एक्सरसाइज के अंदर भी क्या होता है कि हम अगर बहुत तेज़ी से खा नहीं रहे हैं, फिर से जैसे ही हमारे शरीर को भूख लग रही है तो धीरे धीरे शरीर अपने अंदर आदत डाल लेता है कि मुझे मेरे पास में वसा है और मैं वहाँ से अपना भोजन ले सकता हूँ। और उसको वो पहले वाली आदत नहीं रहती है कि नहीं मुझे कुछ नया खाना है। तो अब ऐसे कंक्लूजन में यही कहूँगी कि जितना कम हो सके उतनी कम चीनी खाइए। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप 0% ही खाइए। अगर आपका मन होता है तो आप थोड़ी खा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के अंदर ही खाइए। छोड़ सकते हैं तो अच्छी बात है, आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उस लिमिट से ऊपर मत जाइए। जैसे आप पूरे दिन के अंदर मिठाइयाँ या जो भी चीज़ें खाते हैं, तो आप ध्यान में रखिए कि आपका डेली लिमिट से ऊपर तो नहीं चला गया। जैसे महिला के लिए 6 चम्मच शुगर है, 6 चम्मच चीनी, उससे ऊपर तो नहीं जा रहा है। और पुरुष के लिए 9 चम्मच है ये। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रख करके खाएंगे तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म के अंदर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो उसके साथ में आपको बीमारियां लगने के जो भी खतरे होते हैं वो कम रहेंगे। और एक्सरसाइज तो कम से कम आप स्टार्ट कर ही दीजिए, उससे तो कम से कम ये खतरे टल ही रहे हैं और हमारी बॉडी जो फैट है उसको वापस से कन्वर्ट कर रही है ग्लूकोज की फॉर्म में। तो एटलीस्ट आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि व्रत हम डेली नहीं रख सकते हैं, एक्सरसाइज हम डेली कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा शुगर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे। तो जैसे योगा जब हम करते हैं तो उसमें होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि आपको कोई भी चीज़ करनी है वो एक लिमिट में करनी है, मॉडरेशन के अंदर करनी है। हो सकता है कि आपको कुछ और मतलब पता हो, लेकिन उसका योगा के अंदर जो ब्रह्मचर्य है उसका यही मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो वो एक मॉडरेशन में करें, यानी कि एक लिमिट के अंदर करें। तो मीठा भी अगर आप खा रहे हैं तो एक लिमिट के अंदर खाएं, जो लिमिट बताई हुई है उससे ऊपर तो कम से कम जाने ही ना दे, उससे नीचे ही रखिए डेली का जो भी आप इनटेक ले रहे हैं। तो इसी के साथ में मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई कर दूंगी। और अगर कोई भी और क्वेश्चंस है, नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहते हो, वो भी आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। धन्यवाद।